नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि पर्व की एक बहुत अच्छी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। सास अपनी बहू को बहुत दुख देती थी। बहू अपनी सास का अपमान सहती रहती। एक दिन शिवरात्रि का त्योहार आया। बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था। इसके पड़ोस में सभी लोग पकवान बनाकर सज संवर कर भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जैसे ही बहू मंदिर जाने के लिए तैयार हुई तो सास बोली, कहाँ जा रही है? बहू बोली, माता जी आज शिवरात्रि का व्रत है, शिवलिंग खींचने मंदिर जा रही हूँ। तब सास बोली, खेत में जाकर फसल देख, कौवे और चिड़िया सारी फसल नष्ट कर रहे हैं। मंदिर जाकर क्या करेगी? क्या भगवान तुझे खाने के लिए दे देंगे? बेचारी बहू क्या करती, खेत चली गई। रास्ते में जाते हुए उसने लोगों को मंदिर जाते हुए देखा तो उसको रोना आ गया और वह खेत जाकर खूब रोई। वही भगवान शिव और माता पार्वती यह सब देख रहे थे। माता पार्वती से उसका रोना देखा नहीं गया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, देखिए यह नारी आखिर पूजा करने के लिए कैसे रो रही है। अब भगवान और पार्वती माता एक सेठ और सेठानी का रूप लेकर बहू के पास पहुंचे और बोले, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? बहू ने कहा, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज शिवरात्रि का व्रत है, जो भोलेनाथ का सबसे बड़ा व्रत है। गांव की सारी औरतें व्रत कर रही है और मंदिर जाकर शिवलिंग खींच रही है। मैं अभागिन खेत में चिड़िया उड़ा रही हूँ। तब सेठ के रूप में आए भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उन्होंने बहू को बहुत सारा धन दौलत दिया और कहा, तुम घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत की देखभाल करूँगा। यह सुनकर बहू खुश हो गई और दौड़ी दौड़ी अपने घर जाकर पूजा करने लगी। उसको देखकर सास ने पूछा, तुम घर कैसे आ गई? तो बहू ने सेठ और सेठानी की सारी बात सास को बताई। सास दौड़ी दौड़ी खेत में गई तो देखती है इसके खेत में फसल की जगह हीरे मोती लहरा रहे हैं। उसने बहू से इसके पीछे का कारण पूछा तो बहू ने भोलेनाथ की कृपा से सारी बात सास को बताई। अब सास बोली, बात अच्छी है, तो अगले साल में भी शिवरात्रि का व्रत करूंगी। अगले वर्ष शिवरात्रि का व्रत आया तो सास ने व्रत रखा और तैयार होकर खेत पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव, माता पार्वती सेठ सेठानी के रूप में बुढ़िया के पास पहुंचे और पूछने लगी, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। उसने आज मुझे खेत की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि मेरा शिवरात्रि का व्रत है। भगवान शिव और पार्वती ने उसे कहा, तुम घर जाओ और अपना व्रत पूरा करो, हम तुम्हारे खेत की देखभाल करेंगे। तब बुढ़िया बोली, लेकिन आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तब भगवान शिव बोले, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही बुढ़िया अपने घर पहुंची तो उसको शरीर पर छाले पड़ गई। बुढ़िया बहू को गालियां देने लगी। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए और बुढ़िया से बोली, बुढ़िया, तूने लालच में आकर हमारा व्रत किया था, जबकि तेरी बहू ने सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत किया था। अब सास और बहू दोनों भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु, मेरी सास को इस पाप से मुक्त कीजिए। तब भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया के शरीर पर पड़े छाले ठीक हो गए और उसी दिन से दोनों सास बहू मिलकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगी।